हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरी बेसिक के साथ बताऊंगा कि वह किस प्रकार के वेन डायग्राम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कैसे हम कितना फास्ट बनाएंगे, वह मैं हर बात आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखना होगा और आराम से वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा, हर बात समझ में आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन आरेख होता क्या है। तो फ्रेंड्स, समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन आरेख यानी वेन डायग्राम हम कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब सवाल आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन हमसे किस प्रकार हमसे पूछा जाएगा और कैसे हम बनाएंगे सुपर फास्ट, वो बता सुनिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्नों का प्रकार जो होता है, इसका पूछने का जो तरीका जो होता है वेन डायग्राम का, वह दो प्रकार से यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। पहला क्या होता है कि वस्तुओं के समूहों को आरेखों द्वारा व्यक्त करने पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, कैसे रहेगा कि वस्तुओं के समूहों को आरेखों द्वारा व्यक्त करने पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी तरीका क्या है, दूसरा तरीका उसका पूछने का तरीका क्या है, वो आपसे किस प्रकार का पूछेगा, जैसे किसी विशेष वर्ग के अंतर्गत आने वाली सब संख्या या अक्षर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न के टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं जब उसका एक एक टाइप करके बताऊंगा, दोनों टाइप आपको बताऊंगा और एक एक टाइप को आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और मैं साथ साथ आपको यह बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कैसे आप फिगर को देखकर आप आंसर को बोलेंगे और बहुत जल्दी इस रीजनिंग वाले चैप्टर वेन डायग्राम को बहुत जल्दी, मतलब 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व करके आप कंप्लीट करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब हम लोग एक एक टाइप के पढ़ेंगे। तो 2 टाइप के वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है, मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। तो टाइप फर्स्ट में निर्देश दिए रहेंगे फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स दिया गया कि नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वेन आरेख प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। सही निरूपण करने वाली वेन आरेख की संख्या ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है नगर राज्य देश। ठीक है, नगर राज्य देश। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग टाइम में कि वेन डायग्राम को दो टाइप से, वेन डायग्राम से 2 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप का, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और वेन डायग्राम बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप में जैसे है कि नगर राज्य देश। ठीक है, नगर राज्य देश। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है जो आपके संबंध, मतलब नगर राज्य और देश के संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नगर राज्य और देश को सही संबंध निरूपित करने वाला कौन सा होगा ऑप्शन, सो सुनिएगा। फ्रेंड्स एक बात बताइए नगर राज्य देश के बारे में। नगर कहां आता है, राज्य के अंतर्गत नगर आता है, और राज्य कहां आता है, देश के अंतर्गत राज्य होता है। होता नहीं है, देश के अंदर राज्य होता है और नगर कहां होता है, राज्य के अंतर्गत नगर होता है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो इस फिगर के लिए जरा सुनिए, समझिएगा। मान लीजिए कि यह नगर है। ठीक है, ये नगर है, ये नगर है। ठीक है, और ये नगर है तो ये क्या है, राज्य है, राज्य। तो राज्य के अंदर नगर हो गया और देश के अंदर कौन सा हो गया, राज्य हो गया। तो राज्य के अंतर्गत नगर आ गए और राज्य किसके अंतर्गत आते हैं, देश के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ा वाला देश होगा। तो यह डायग्राम, इसके लिए सही संबंध को निरूपित करने वाला ऐसा ऑप्शन सी होगा। ये तो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ही होगा, क्योंकि नगर राज्य के अंतर्गत आता है और देश, और सॉरी, राज्य किसके अंतर्गत आता है, देश के अंतर्गत आता है। तो बस इस प्रकार आपको सही संबंध को चूज करना है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शिक्षक और विद्यार्थी को संबंध का सही निरूपित करने वाला कौन सा फिगर होगा महिला शिक्षक और विद्यार्थी के लिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही संबंध को निरूपित करेगा महिला शिक्षक और विद्यार्थी का। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, महिला को अगर हम बीच में लिख दें, जैसे महिला, ये महिला है, समझिएगा पहले, ये महिला, तो महिला तो शिक्षक भी हो सकती है ना, मतलब महिला शिक्षक भी हो सकती है और महिला विद्यार्थी भी हो सकती है कि नहीं बात? तो महिला शिक्षक भी हो सकती है और महिला विद्यार्थी भी हो सकती है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट होगा, है कि नहीं बात? बात आप भी समझिएगा, आप भी अपने पसंद को जरूर बताइएगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। महिला शिक्षक विद्यार्थी, तो फ्रेंड्स महिला शिक्षक भी हो सकती है ना और महिला विद्यार्थी भी हो सकती है कि नहीं? तो ये अगर बीच वाला ये महिला है तो महिला देख रहे हैं, महिला कुछ महिला शिक्षक भी है और कुछ महिला क्या है, विद्यार्थी भी है। सो यहां करेक्ट आंसर आपका ए ही होगा, बाकी जो ऑप्शन 3 है वह गलत होंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बाघ चौपाया हाथी। तो बाघ चौपाया हाथी के लिए सही संबंध को निरूपित करने वाला कौन सा फिगर होगा, ये आप देखिए इसमें से, और आप भी चूज कर सकते हैं, आप भी गेस कीजिए पहले, ठीक है, कि बाघ चौपाया हाथी के लिए कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा जो सही संबंध को निरूपित करेगा। तो आप गेस कर सकते हैं, वीडियो को रोककर गेस कर सकते हैं। बाघ चौपाया हाथी, तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप गेस कर भी लिए होंगे, बहुत इजी है, नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूं। जैसे बाघ चौपाया हाथी के बारे में संबंध को कहा था निरूपित करने के लिए, बाघ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, और हाथी के भी कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कहने का मतलब कि बाघ भी क्या है, चौपाया है, और हाथी भी क्या है, चौपाया है, यानी 4 पैर वाला है। तो बाघ और हाथी जो है दोनों चौपाया के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो इसके लिए तो ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है सही। मान लीजिए कि बाघ है, ये मान लीजिए कि बाघ है और ये हाथी है, बाघ है ये हाथी है, और दोनों क्या है, चौपाया है, यानी चौपाया के अंतर्गत आता है। सो आपका यहां करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको सिखा रहा हूं अभी, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूं, बेसिक के साथ दे रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जब ये टाइप का खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। दोनों टाइप बताऊंगा वेन डायग्राम से रिलेटेड, ताकि आपको कभी भी दोबारा किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षक का भी स्नातक। हम टाइप अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वेन डायग्राम का भी फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा फर्स्ट टाइप में से, टाइप 1 में से, वेन डायग्राम का टाइप फर्स्ट में से हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर टाइप 2 को हम बताएंगे, दोनों टाइप आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। शिक्षक कवि स्नातक, इसके लिए आप गेस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, ठीक है। शिक्षक कवि और स्नातक के लिए तो फ्रेंड्स आप गेस भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं, जरा सुनिएगा मेरी बात को। फ्रेंड्स यहां देखा जाए इस फिगर में तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम इसको कवि मानते हैं, ठीक है, इसको बीच वाले को अगर कवि मानते हैं तो कवि, कुछ कवि शिक्षक भी है और कुछ कवि स्नातक है। बात तो समझिएगा पहले, हम आपको पूरी बात पता समझा रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि बीच वाले को हम अगर कवि मानते हैं तो कहने का मतलब यही ना हुआ कि कुछ कवि शिक्षक है और कुछ कवि स्नातक है, लेकिन शिक्षक स्नातक तो नहीं हुआ ना, क्योंकि तो कवि क्या, कवि तक रह गया, स्नातक तक न गया। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कुछ कवि शिक्षक है और कुछ कवि स्नातक है कि नहीं? यह भी तो हो सकता है ना, कुछ शिक्षक कवि हैं और कुछ शिक्षक स्नातक हैं, यह भी हो सकता है।
कि कुछ स्नातक शिक्षक हैं और कुछ स्नातक कवि भी हैं। तो फ्रेंड्स ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। यहां देखिए कि इसमें तीनों मिल रहा है कि नहीं। कुछ शिक्षक, मान लीजिए कि इसको अगर शिक्षक हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको शिक्षक मान लीजिए और इसको कवि मान लीजिए, और एक स्नातक है, नीचे वाले को स्नातक मान लीजिए, ठीक है, स्नातक मान लीजिए आप। तो देख रहे हैं ना, शिक्षक का यहां तक है सर्किट। तो कुछ शिक्षक कवि भी है कि नहीं है, देखिए यहां तक कवि है, कुछ कवि ले शिक्षक जो है कुछ कवि है, कुछ शिक्षक कवि भी हो जा रहा है और कुछ शिक्षक स्नातक भी हो जा रहा है कि नहीं। और कुछ कवि शिक्षक भी है और कुछ कवि क्या है, स्नातक भी है, और कुछ स्नातक शिक्षक है और कुछ स्नातक क्या है, कवि भी है। तो फ्रेंड्स यहां करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। ये तो नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे होगा। अगर इसको कवि मानिएगा आप, जरा सुनिए, सीख रहे हैं तो बात विचार होनी भी चाहिए। अगर बीच वाले को कवि मानते हैं तो कवि, हाँ तक कुछ कवि शिक्षक हो गए और कुछ कवि स्नातक हो गए, लेकिन शिक्षक का स्नातक से तो कोई संबंध यहां नहीं रह गया। लेकिन शिक्षक में और स्नातक में संबंध होता है कि नहीं होता है, तो ये कहां से होगा, नहीं हो सकता है। तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा सोचना होगा जो तीनों सम्मिलित हो। तो इसके लिए तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है ना, बाकी तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के फर्स्ट वन। वेल फ्रेंड्स, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली श्रीलंका एशिया, ठीक है, दिल्ली श्रीलंका एशिया के लिए सही संबंध को निरूपित करने वाला इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा फिगर होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। कौन सी आकृति है, कौन सा फिगर है जो दिल्ली श्रीलंका और एशिया को सही संबंध को निरूपित करेगा, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप गेस कीजिए, आप वीडियो को रोककर गेस कर सकते हैं, पहले गेस कीजिए फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको। आप लोग भी गेस कर सकते हैं, तो गेस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होगा। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली श्रीलंका एशिया, ठीक है, दिल्ली श्रीलंका एशिया। तो देखिए दिल्ली कहां है, श्रीलंका में तो नहीं है ना, दिल्ली श्रीलंका में तो नहीं है, दिल्ली इंडिया में, तो इंडिया तो है नहीं। तो इतना उल्टा भी दिमाग नहीं लगाइए, दिल्ली एशिया में है, एशिया एक महादेश है, ठीक है। तो भाई भारत का अगर भारत ऑप्शन में नहीं है तो दिल्ली कहां है, दिल्ली भारत में है ना, तो दिल्ली कहां है, एशिया में है कि नहीं है, और श्रीलंका कहां है, श्रीलंका कहां है। तो फ्रेंड्स आप लोग गेस तो आराम से कर, लेकिन कुछ लोग तो माने गड़बड़ कर रहे हैं यार। या ये बात बताइए, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, आप थोड़ा दिमाग भी लगाओ यार। कि दिल्ली कहीं श्रीलंका के अंतर्गत है, श्रीलंका एक अलग देश है यार, दिल्ली एक अलग है, हमारी कैपिटल है, हमारी कंट्री का एक कैपिटल है, हमारी राजधानी है हमारे देश का। तो देश का नाम अगर नहीं है हमारे देश का, लेकिन दिल्ली है ना भाई, दिल्ली कहां है, हमारे देश में है, भारत में है, और भारत कहां, एशिया में ना है, तो दिल्ली कहां है, एशिया में है, सिंपल। और श्रीलंका कहां है, श्रीलंका भी एशिया में है, ठीक है। तो कहने का मतलब दिल्ली और श्रीलंका कहां आता है, एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया महादेश के अंतर्गत दिल्ली और श्रीलंका है। यानी दिल्ली कहां है, एशिया महादेश में है, श्रीलंका कहां है, एशिया महादेश में है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा और ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। और ये आपका बड़ा वाला क्या है, आपका एशिया है, ठीक है। और यह एशिया के अंतर्गत, अच्छा से लिख देते हैं, समझिए, ये लिखते एशिया, ठीक है, एशिया के अंतर्गत दिल्ली और श्रीलंका आता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो इसी प्रकार आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। वर्गों वाला अगर रहेगा, वर्गों वाला, तो आप इस प्रकार कर लेंगे, आपको 3 वर्ग दिया रहेगा और आपको मतलब फिगर दिए हुए रहेंगे, तो इसमें आपको माने सही निरूपित करने वाला फिगर आपसे पूछा जाएगा वेन डायग्राम में, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, तो आप इस प्रकार बना लेंगे। आइए अब वेन डायग्राम का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर होगा। तो आइए सेकेंड टाइप को देखते हैं। वेल दोस्तों, अब मैं आपको टाइप 2 बताऊंगा,
ठीक है, वेन डायग्राम का ही अब टाइप 2 बताऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में आपको टोटल मैं बताऊंगा वेन डायग्राम, पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, वेन डायग्राम टोटली खत्म कर दूंगा। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं हर बात बताऊंगा। और चैनल पर नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो लाऊंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक और कॉमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, कॉमेंट के माध्यम से कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो टाइप 2 में फ्रेंड्स, पहले इसमें भी निर्देश दिए रहेंगे, इसमें भी क्या रहेंगे, निर्देश आपको दिए रहेंगे। जैसे निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों, यानी आयत का जो फिगर दिखाई दे रहा है, आपका ज्योमेट्रिकल फिगर, आयत रेक्टेंगल जो दिखाई दे रहा है, इससे कलाकार को निरूपित किया जा रहा है कि ये रेक्टेंगल जो है, जो आयत जो है वह। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आरेख में आयत से कलाकारों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, वृत्त से खिलाड़ियों को, जैसे वृत्त सर्किल जो है, इससे खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वृत्त क्या है, खिलाड़ी है। और त्रिभुज से डॉक्टरों को, ये ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है आपको, इससे आपको डॉक्टर को निरूपित किया जा रहा है। निरूपित करते हैं। आरेख का ध्यान पूर्वक, यानी आरेख जो दिया गया इसको ध्यान पूर्वक आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करके इन पर आधारित जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको उत्तर देना है। यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, आरेख आपको दिखाई दे रहा है कि सर्किल से खिलाड़ी को प्रेजेंट किया जा रहा है और ट्रायंगल से डॉक्टर को, और जबकि आयत जो है इससे आपको कलाकार को प्रदर्शित किया जा रहा है कि आयत क्या है, कलाकार है, और ये त्रिभुज क्या है, डॉक्टर है, और ये सर्किल यानी वृत्त जो है वह खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 में वेन डायग्राम का टाइप नंबर, मतलब वेन डायग्राम का टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, इस फिगर के बारे में कह रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा 4 गो। ठीक है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। माने खिलाड़ी को बताना है कि इसमें वो कौन खिलाड़ी है जो जो वो कलाकार नहीं है और डॉक्टर नहीं है। बात को समझिएगा, फिगर आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो है इससे कलाकार को, और ट्रायंगल से है डॉक्टर, और सर्किल से वृत्त से खिलाड़ी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार है, यानी जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स, ये बताइए ट्रायंगल क्या है, डॉक्टर, और रेक्टेंगल क्या है, कलाकार, यानी ये जो आयत जो है कलाकार है, और ये त्रिभुज क्या है, डॉक्टर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो डॉक्टर है और न ही कलाकार है। तो ट्रायंगल देखिए कि यहां तक आता है, तो डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी सर्किल वाला है, जो डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 25 नहीं आ रहा है। देखिए ट्रायंगल में 25 नहीं आ रहा है, खिलाड़ी है, लेकिन सर्किल में है, वह खिलाड़ी है। 25 जो संख्या है वह खिलाड़ी में है, लेकिन डॉक्टर में नहीं, यानी ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं है। और कलाकार भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, कलाकार भी नहीं होना चाहिए। तो ये आयत क्या है, कलाकार है, तो ये 25 जो है वह आयत के भी अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 25 ऐसे खिलाड़ी हैं, 25 ऐसे खिलाड़ी हैं जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि 25 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेंगे कि 25 कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में 25 है और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 2 का, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी है। यानी कलाकार आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कितना कलाकार इस फिगर में है, इस फिगर में ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो कलाकार तो आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देख रहे हैं कि आयत क्या है, कलाकार है, तो ये आयत कलाकार है, तो कलाकार के बारे में बात कर रहा है वो। और साथ में वो क्या होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। ऐसे कितने कलाकार है जो खिलाड़ी है, तो कलाकार और खिलाड़ी, ये 22 तो आ गया ना, ये 22 देखिए, कलाकार भी है, आयत के अंतर्गत आ रहा है 22, और खिलाड़ी भी है। और 3 भी देखिए, कलाकार भी है, देखिए 3 कलाकार भी है, आयत के अंतर्गत है और खिलाड़ी के अंतर्गत भी है। तो 22 और 3 क्या हो जाएगा, ये 25। तो ये आपका 25 ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे
25 कलाकार है जो कि खिलाड़ी भी है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आप 8 ले लीजिएगा, 8 कहां से होगा बोलिए, कहिएगा कि सर 22 या 3 तो ले लिए, 8 तक कलाकार है, 8 तक कलाकार के अंतर्गत है, लेकिन जी नहीं, 8 डॉक्टर है। देखिए खिलाड़ी कहां से है, खिलाड़ी यही ना है आपका। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी है, तो 22 गो कलाकार है जो खिलाड़ी भी है, 3 गो कलाकार ऐसा है जो खिलाड़ी भी है, तो 22 या 3 25। और यही आपसे पूछा था कि ऐसे कितने कलाकार है जो कि खिलाड़ी है, तो 22 यहां और 3 यहां, टोटल 25 ऐसे कलाकार हैं जो खिलाड़ी भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चले। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने कलाकार हैं, इस फिगर में ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। आप गेस कर सकते हैं, आप भी गेस कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, आप सब लोग गेस कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, आराम से गेस कीजिए और ये इसको देखिए, डिसाइड कीजिए कौन सा होगा ऑप्शन। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। बताइए, कलाकार के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि न तो डॉक्टर यानी डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को कह रहा है, और जो सर्किल है वो खिलाड़ी है। तो ऐसे कितने कलाकार, यानी कलाकार को बताना है कि ऐसे कितना कलाकार है इस फिगर में जो न तो डॉक्टर यानी डॉक्टर नहीं है भाई, तो डॉक्टर नहीं है तो ये नहीं होगा, और न ही खिलाड़ी है यानी कुछ नहीं है, ना वो खिलाड़ी है ना डॉक्टर है, अकेला खाली क्या है, कलाकार है। तो देखिए न तीसरे को दिखाई दे रहा है जो न तो खिलाड़ी के अंतर्गत आ रहा है न डॉक्टर के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो सीधा सी बात है, ऑप्शन 30 ही सही हो, सॉरी मतलब 30 ही सही होगा। ऐसे 30 कलाकार ऐसे हैं जो न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी है। तो ऑप्शन यहां डी ही आपका करेक्ट होगा, जो 30 है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट और लाइक करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम का, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। गेस करिए, फिगर आपके सामने है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं। आप सब लोग गेस कीजिए, ठीक है। और आप लोग वीडियो को रोककर गेस कर सकते हैं, फिर गेस करने के बाद फिर चालू करें, आगे देखें, मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप लोग गेस कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग गेस कर लिए होंगे। ऐसे कितने डॉक्टर बोल रहा है फ्रेंड्स कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कितना ऐसा डॉक्टर है जो कि न तो खिलाड़ी है यानी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए भाई, और न ही कलाकार भी नहीं होना चाहिए। यानी कलाकार यानी कलाकार का मतलब क्या, आयत, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल नहीं आना चाहिए, और खिलाड़ी यानी सर्किल नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं आना चाहिए। 17 ही ना भाई बच रहा है। तो ऐसे 17 डॉक्टर ही तो है जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो बस 17 ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है 17, यही आपका सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह बात अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के इस वीडियो में वेन डायग्राम का टोटली बात मैंने बताया, बेसिक से 0 लेवल से बताया, और सब कुछ बताया, टाइप भी बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से। तो 2 टाइप से वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर टाइप का मैंने आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।